हेलो गाइस। तो आज हम एल्कोहल से संबंधित एल्कोहल बनाने की विधि देखेंगे। तो हम एल्किन को समझने की कोशिश करेंगे कि एल्किन क्या होते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे एल्किन को। एल्किन क्या होता है? तो डबल बॉन्ड से संबंधित जितने जो कंपाउंड होते हैं उनको कहा जाता है एल्किन। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। हाँ, तो ये है एल्किन। क्या है ये? एल्किन है। ठीक, नाम है इसका एथीन। क्या नाम है? एथीन नाम है इसका। इस एल्किन का नाम एथीन है। और यहाँ पे जो संकरण है वो sp2 है। इस वाले कार्बन पे भी जो संकरण है वो sp2 है, ये ध्यान देना है। तो दो कार्बन वाले एल्किन एथीन कहलाएगा। वैसे ही एक कार्बन, दो कार्बन और एक तीन कार्बन है तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये भी एल्कीन है। इसको कहते हो आप असममित एल्कीन। ये असममित एल्कीन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपीन। प्रोपीन और ये वाला 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे यहाँ पे, तो प्रोपीन 1। तो ये एथीन है, ये भी एल्कीन है। और ये प्रोपीन है, ये भी एल्कीन है। लेकिन ये असममित एल्कीन है, ये याद रखना है। देख लो, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये है ना, ये भी एल्कीन है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया इसलिए ये भी एल्कीन है। लेकिन कितने कार्बन वाले एल्कीन है? 1 2 3 4 कार्बन वाले एल्कीन है। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन। और यहाँ पे 1 2 नंबर पे है तो ब्यूटेन 2 ऐसा नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2। तो ये सब एल्कीन है और इन एल्किनों से हम एल्कोहल बनाना सीखेंगे। इन एल्किन से हम एल्कोहल बनाना सीखेंगे। इन एल्किनों से कैसे एल्कोहल बनाया जाता है। इसको कहा जाता है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, ये देखना है हम लोगों को। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन को देखेंगे तो देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है ना, ये क्या है? ये एल्कीन है। और हमको जल से रिएक्शन कराना है HOH किसकी उपस्थिति में? H+ एसिड की उपस्थिति में। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। तो देखो, हम जल को H+ और OH- के रूप में तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ये तो सममित एल्कीन है तो H चले जाएगा ये वाले कार्बन में और तुम्हारा OH चले जाएगा यहाँ पे ये वाले कार्बन में। तो क्या बन जाएगा? हमारा बनने वाला है CH3। CH2 है तो CH3 हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ये वाला ब्रेक कर देना है इसको। ये CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये वाला CH2 और ये वाला OH आ जाएगा, यहाँ पे ये OH आ जाएगा। तो ये क्या था? इसका नाम पहले क्या था? एथीन था। इसका नाम पहले एथीन था। इसका नाम पहले एथीन था, बाद में इसका नाम क्या हो गया? जब वाटर का यहाँ पे एडिशन हो गया तब इसका नाम बन गया एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल 1। ये 1 है, ये 2 है। 2 कार्बन है तो एथेनॉल और 1 नंबर पे OH है तो एथेनॉल 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एथेनॉल 1, ये ध्यान देना है। तो एल्किन पर जल का योजन देख रहे हैं हम लोग। एल्किन पर जल का योजन एडिशन देख रहे हैं। अगर एल्किन असममित एल्किन हो गया तो जल का योजन मार्कोनिक आप के नियम के अनुसार करना है। तो देखते हैं क्या होता है मार्कोनिक आपका नियम। देख लो, ये CH3 है, ये CH है और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है। और यहाँ पे हम वाटर का एडिशन करना चाहेंगे HOH, HOH H+ हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे जल को तोड़ोगे तो ये H+ और OH- के रूप में ब्रेक करना है ना। मार्कोनिक आपका नियम क्या कहता है?
मार्कोनिक आपका नियम कहता है जो माइनस वाला है, जो माइनस वाला जो है उसको वहां भेजो जहां पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, जबकि हाइड्रोजन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है, जहां डबल बॉन्ड से लोग जुड़े हुए हैं। तो OH माइनस को आप उस कार्बन पर भेजो जहां पे हाइड्रोजन कम है, और H प्लस को आप वहां भेजिए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ चले जाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला निकल के आने वाला है, हमारे पास फार्मूला निकल के आने वाला है CH3 CH, यहाँ हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या CH3, ये हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कितने कार्बन हुआ? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को कहते हो आप लोग प्रोपेन, और OH को क्या कहते हैं? ऑल। तो क्या हो जाएगा ये? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 2। तो देखिए, और ये क्या नाम है इसका? इस एल्कीन का नाम क्या है? इस एल्कीन का नाम है क्या? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हो गया क्या? प्रोपीन, प्रोपीन, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये प्रोपीन 1 है, ये प्रोपीन 1 है। या प्रोपीन 1 से जब जल का एडिशन हो जाएगा तो प्रोपेनॉल 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपेनॉल 2 मिलेगा। देखिए तीसरे नंबर क्या है? यहाँ देखो, ये भी एल्कीन है ना? क्या नाम है इसका? इस एल्कीन का नाम क्या है? पहले तो साइक्लो लगाओगे आप इसके लिए, साइक्लो, साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटीन, साइक्लोपेंटीन, इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो साइक्लोपेंटीन नाम है इसका। क्या नाम है? साइक्लोपेंटीन, याद रखना इसका नाम है साइक्लोपेंटीन। इसको भी आप वाटर के साथ ट्रीट कीजिए, वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये H प्लस है और ये OH माइनस है। देखो ये भी कार्बन और कार्बन कैसे हैं? डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अभी तो ये देखो सम्मित है, यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अभी आप OH को चाहे यहाँ लेके जाओ चाहे यहाँ लेके जाओ, OH को चाहे आप यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, कोई समस्या नहीं है, और H को भी आप यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, कहीं भी जोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। क्या बनने वाला है? बनने वाला है, देख लीजिए आप लोग, ऐसा ये हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आपने यहाँ पे OH को जोड़ दिया है तो ऐसा बन जाएगा, पहले से वहाँ हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पहले से हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो ए वाला हाइड्रोजन ये और OH ये आ गया, ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया? ये इसका नाम क्या है? साइक्लो, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, ये बन गया साइक्लोपेंटेनॉल, ये याद रखना है। किस प्रकार से रिएक्शन कराते हैं देखिए ध्यान से। और यहाँ पे हो गया 4, अब देख लो आप लोग, ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड है, मान के चलो यहाँ पे CH3 है ऐसा। अब आप लोगों को H प्लस और OH माइनस वाटर का रिएक्शन कराना है, जल उत्प्रेरित अम्ल उत्प्रेरित जल योजन करवाना है। तो यहाँ तो एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो अब H को कहाँ जाना पड़ेगा? अब H को वहां जाना पड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन है, ज्यादा है, और OH को वहां जाना पड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन नहीं है या कम है। ये याद रखना है, ये याद रखना है, और एल्कोहल का निर्माण करना है। तो हो जाएगा, बना दो, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे CH3 पहले से है और एक OH भी आ जाएगा ऐसा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे पहले से H है और एक H और हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। हाँ, इसका नाम क्या है? ये हो गया, ये 1 2 3 4 5, तो ये नाम हो जाएगा क्या? साइक्लो, साइक्लो, सबसे पहले नाम लिखना है इसके, ये मेथिल है, तो 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोपेंटेन, ये नाम हो गया है ना। 1 मेथिल, 1 में कौन है, मेथिल है, 1 मेथिल और साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, ये याद रखना, साइक्लोपेंटेन, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन 1, ये हो जाएगा। इसका नाम देख लो, ये 1 होगा, 2 3 4 5, 5 है, तो हम कहेंगे इसको क्या, 1 मेथिल 1 मेथिल 1 मेथिल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल 1, 1 में कौन है, OH भी 1 में है, CH3 भी 1 में है, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, ये याद रखना है। तो इसको कहते हैं एल्किन से संबंधित रिएक्शन।